गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? कैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान की शिक्षा मिली? बोध गया में 7 दिन तक गौतम बुद्ध एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। 7 दिन और 7 रात बैठे रहने के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह दिन था बैसाख की पूर्णिमा। उस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और गौतम बुद्ध का मुखमंडल चमकने लगा, क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। अब उनके साथ जो 5 शिष्य और आए हुए थे, वह गौतम बुद्ध का मुखमंडल देखकर समझ गए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इसलिए वह भी हमेशा गौतम बुद्ध के शिष्य बनकर गौतम बुद्ध के साथ रहा करते थे। गौतम बुद्ध एक राजा के लड़के थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन इन्हें तो देश की सेवा करनी थी, जनता की सेवा करनी थी और गौतम बुद्ध अपना राजपाट छोड़कर निकल गए थे। निकलते ही गौतम बुद्ध इधर उधर घूमते घूमते उन्होंने 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब वह अपने शिष्यों के साथ शिष्यों को लेकर दुनिया के भ्रमण पर निकल गए, क्योंकि उन्होंने जन कल्याण करना था, अपने ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाना था। इसलिए वह जगह जगह पर अपना ज्ञान बांटते। एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ गौतम बुद्ध बैठ गए तो एक शिष्य ने पूछा कि महात्मा, कोई ऐसी कहानी सुनाओ कि समय न गंवाना पड़े और तरक्की मिल जाए। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि एक धोबी को कोई पत्थर मिल गया और वह अपने गधे के गले में बांधकर इधर उधर घूमता, क्योंकि धोबी को उस हीरे की कीमत का पता नहीं था, वह उसको पत्थर समझता था। तभी एक जोहरी आया और धोबी के गधे में पत्थर को बंधा देखकर उस जोहरी ने पत्थर को भांप लिया, समझ लिया, क्योंकि जोहरी को तो पत्थर की पहचान होती है, कौन सा पत्थर है और कौन सा हीरा है। तो धोबी से कहा जोहरी ने कि धोबी, इस पत्थर को तुम बेचोगे क्या? धोबी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। फिर जोहरी ने ज़्यादा जोर देने पर कहा कि इसकी कीमत मिल जाएगी तुम्हें और तुम्हारा अच्छे से गुजारा हो जाएगा, बताओ कितने का दोगे इसको? अब धोबी ने कहा कि मैं तो इसका 1 रुपया लूँगा। धोबी बहुत ही ईमानदार और भोला भाला था, लेकिन जोहरी बहुत ही लालची था। जोहरी ने कहा कि मैं तो इसके 8 आने दूंगा, अगर लेना है तो आपने लो, नहीं तो मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। अब जोहरी ने सोचा कि धोबी थोड़ा सा आगे जाकर तुझे यह दे देगा और तेरे 8 आने बच जाएंगे, लेकिन धोबी ने ऐसा नहीं किया और वो सीधा ही चलता गया। लेकिन जोहरी इस इंतजार में था कि वापस मुड़कर धोबी तेरे को 8 आने में यह पत्थर दे देगा। अब दूसरा जोहरी गधे के पास से गुजरा और उसने भी पत्थर को पहचान लिया कि यह तो कीमती हीरा है। दूसरे जोहरी ने धोबी से कहा कि धोबी, यह पत्थर बेचोगे? धोबी ने कहा कि आप कितने पैसे इसके दोगे? दूसरे जोहरी ने फटाफट कहा कि मैं इसके 2 रुपये दूंगा। धोबी ने उसको 2 रुपये में बेच दिया। दूसरा जोहरी पत्थर लेकर 2 रुपये में चला गया, लेकिन पहले वाले जोहरी ने सोचा कि कहाँ धोबी का पत्थर बिका होगा और पीछे पीछे उसके भागता हुआ आया और कहने लगा कि धोबी, वह पत्थर मुझे दे दो और 1 रुपया ले लो। अब धोबी ने जोहरी से कहा पहले वाले से कि वह पत्थर तो मैंने 2 रुपये में बेच दिया है। अब पहले वाला जोहरी हंसने लगा कि धोबी, तुम मूर्ख हो, तुमने लाखों का पत्थर 2 रुपये में बेच दिया। अब धोबी पहले वाले जोहरी से कहने लगा, मेरे से महामूर्ख तो तुम हो, मुझे तो पत्थर की पहचान नहीं थी, लेकिन तुम्हें तो पहचान थी। 8 आने के लिए तुमने लाखों का पत्थर गंवा दिया और मूर्ख मुझे बताते हो। मूर्ख तो तुम हो, मेरे उसमें तो वह पत्थर था, लेकिन तुम्हारे उसमें तो वह हीरा था। मैंने तो उस पत्थर को बेचा है, लेकिन तुम्हारा तो हीरा गंवा है, इसलिए मूर्ख तुम हो, मैं नहीं। पहले वाले जोहरी के धोबी की बात समझ में आई और धोबी से माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसकी पहचान तुम्हें नहीं थी, लेकिन मुझे पहचान थी, इसलिए मैंने लाखों का हीरा 8 आने के लालच में गंवा दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि शिष्यों,
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही कीमती होता है। अगर समय रहते पहले वाला जोहरी पत्थर को 1 रुपये में खरीद लेता तो उसका समय भी नहीं बर्बाद होता और उसको लाखों का हीरा 1 रुपये में मिल जाता। महात्मा बुद्ध की यह कहानी सुनकर शिष्यों ने समय पर काम करने का निर्णय लिया। इस कहानी को सुनकर हमें भी कभी भी समय को नहीं गंवाना चाहिए। धन्यवाद।